नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मौन की ताकत क्या है। मौन क्या है। आज यह जगत में जो मारपीट, खून खराबा, तूफान, हुल्लड़ यानी जो उपद्रव बढ़ गया है, इसका एक ही कारण है और वह है बोलना। क्योंकि एक कौम दूसरे कौम के इंसान से मिलता है या एक ही कौम का दो व्यक्ति मिलता है या भाई भाई में लड़ाई झगड़े होते हैं या दोस्त दुश्मन बन जाता है, इसका एक ही कारण है बोलना। और यही बोलने के कारण आज जेल का आयोजन करना पड़ा, कारागृह का आयोजन करना पड़ा, कोर्ट कचहरी का आयोजन करना पड़ा और रक्षक दल का भी आयोजन करना पड़ा। क्योंकि आज मनुष्य इतना विकराल हो गया है कि कभी गम खाना सीखा ही नहीं है। मतलब आज मनुष्य नहीं है, एक यंत्र की भांति हो गया है और सबका क्रोध, सबका अहंकार आसमान को छूने लगा है। आज सबका अहंकार 460 वोल्ट पे चल रहा है। पूरा पावर काम कर रहा है। बस देर इतनी ही है, अगर कोई स्विच दबाते तो तुरंत ही यंत्र सक्रिय हो जाता है और विध्वस्त वाणी का धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो सामने वाला यंत्र भी सक्रिय हो जाता है। इसके भीतर से भी विध्वस्त शब्दों का धुआं निकलना शुरू हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को गालियों देने लगता है और वही गाली, वही अपमान आँख में उतरता है, फिर हाथ में उतरता है, फिर मारपीट, लड़ाई झगड़े हो जाता है। किसी का सिर फूट जाता है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है। फिर मामला आगे बढ़ता है और समय आने पे यह मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है या यह मामला हुल्लड़ तूफान तक पहुंच जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी फ्रेंडशिप में यह लड़ाई झगड़ा होने का मुख्य कारण क्या है? तो वह कारण है बोलना। क्योंकि सभी हथियार लोहे से बनते हैं जो
लोहा ठोस है, मगर इसका घाव लगता है तो जख्म भर जाता है, क्योंकि लोहे के हथियार के घाव शरीर पे लगते हैं। मगर हमारी जीभ है, जो जीभ को हम कोमल कहते हैं, मगर इसके शब्दों के घाव वज्र समान है, जो भीतर लगता है और मरते दम तक यह जीभ का घाव, यह जख्म नहीं बढ़ता है। और मज़े की बात यह है कि यह जगत में लड़ाई झगड़े 80% लड़ाई झगड़े सिर्फ बोलने से ही होता है, और बोलने में इतनी ताकत है कि जब मनुष्य बोलता है तब इनके मन पे बेहोशी छा जाती है। इसके लिए बोलने के बाद मनुष्य सोच ही नहीं सकता है कि इसका परिणाम, इसका अंजाम क्या होगा। और जब अंजाम भुगतना आता है तब मनुष्य हताश हो जाता है। तब होश आता है कि यह मैंने क्या कर दिया। मन अफसोस करता है कि अगर इसने मुझे गाली दी तो क्या हो गया, वह बुद्धू था तो गाली दे दी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। और आज हम देखते हैं वही नकारात्मक शब्दों ने, वही नकारात्मक वाणी से कितनों का परिवार बिखर गया है, कितनों का समाज बिखर गया है, कितनों का दोस्त दुश्मन बन गया है। आज हम इतना दुख झेल रहे हैं, फिर भी हम मौन रहने का अभ्यास करते ही नहीं। और एक बार मौन रहने की कला को हम जान गए तो हमारा पूरा जीवन में हमारे पास दुख नहीं आएगा। और जो आपको बोलना ही है तो समय आने पर सकारात्मक शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि यह शब्द ही आपको सुख देने वाला है। मगर इसके लिए तुम्हें सामने वाला पात्र देखने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला मनुष्य नकारात्मक से भरा है और तुम सकारात्मक बात करोगे तो फिर उपद्रव शुरू हो जाएगा। उपद्रव शुरू हो सकता है, मगर इससे भी ज़्यादा कल्याणकारी है मौन की शक्ति, मौन की ताकत। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।